आप लोग आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 में जो हम लोग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। जिम्नोस्पर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अनावृत बीजी। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? अनावृत बीजी कहते हैं। यानी ऐसे प्लांट्स जिनके सीड नेकेड होते हैं, यानी ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है जिम्नोस का मतलब नेकेड और स्पर्मा का मतलब सीड। यानी ऐसे पौधे जिनके सीड नेकेड होते हैं, नगण्य होते हैं, इनको हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया एल्गी की बात किए, फिर ब्रायोफाइट्स की बात किए और फिर टेरिडोफाइट्स की बात किए। इसमें हम लोग जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं। तो जिम्नोस्पर्म के जितने भी प्लांट्स होंगे इनमें भी सीड का फॉर्मेशन होता है, इनको हम लोग सीड प्लांट कहते हैं। दो ऐसे ग्रुप हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें सीड प्लांट की तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म को हम लोग जो है आवृत बीजी कहते हैं, यानी उसमें जो है जो सीड होते हैं वो कवर्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये अनावृत बीजी होते हैं, इसका मतलब इनके जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं। नेकेड का मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखते हैं कि जो फ्लावर्स की बात करते हैं तो फ्लावर में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। इसके फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को हम लोग कैलिक्स कहते हैं और दूसरे को हम लोग कह देते हैं करोला कहते हैं और तीसरे को हम लोग कह देते हैं एंड्रोसियम और फिर उसके बाद जो है जो चौथा रहेगा, ये 4 नंबर पे जो आएगा इसको हम लोग कह देते हैं गायनोसियम। तो गायनोसियम की जब हम लोग बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें जब हम गायनोसियम की बात करते हैं तो गायनोसियम की जो यूनिट होती है उसको हम लोग कह देते हैं कार्पेल कहते हैं। और कार्पेल के मुख्य रूप से यहाँ पे 3 भाग हैं। नीचे की तरफ एक स्वेलेंट पोर्शन होता है जिसको हम लोग कह देते हैं ओवरी कहते हैं। इसके बीच में एक पोर्शन रहता है, इसको हम लोग स्टाइल कहते हैं। और यहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको हम लोग कह देते हैं स्टिग्मा। यानी अगर ओवरी की बात करें हम लोग, या हम यहाँ पे फीमेल पार्ट की बात करें तो फीमेल पार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी गायनोसियम की जो यूनिट है इसको हम लोग कार्पेल कहते हैं। और कार्पेल में 3 भाग हैं। पहले भाग को हम लोग कह देते हैं यहाँ पे स्टिग्मा, फिर स्टाइल और ओवरी। तो यहाँ पे अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स नहीं पाए जाते, यानी इसमें कोई फूल नहीं होते हैं, इसमें कोई फ्लावर नहीं होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम लोग जब गायनोसियम की बात करते हैं तो यहाँ पे ये पूरा ये स्ट्रक्चर ही एब्सेंट है। जब ये स्ट्रक्चर एब्सेंट होगा यानी ओवरी पाई नहीं जाएगी। तो ओवरी की अगर हम लोग एंजियोस्पर्म में बात करते हैं तो ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल्स ही सीड में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे जब ओवरी है ही नहीं है तो यहाँ पे ओव्यूल कैसे हुए? नेकेड हुए, यानी यहाँ पे ओवरी एब्सेंट है। तो इसलिए यहाँ पे एक लाइन मैंने लिख दिया कि द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। इसलिए इनको हम लोग क्या कह देते हैं? नेकेड सीड कहते हैं। अगर हम इनके प्लांट्स की अगर बात करें तो ये मोस्टली, यानी जितने भी आपको जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स मिलेंगे ये आपको ज़्यादातर कैसे मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे जीरोफिटिक कंडीशन में। जीरोफाइट्स का मतलब होता है मरुद्भिद, या इसको हम लोग जो है कह दीजिए ऐसे प्लांट्स जो वाटर की स्कैर्सिटी में ग्रो करते हैं, यानी पानी की जहाँ पे कमी होती है तो वहाँ पे ये ऐसे प्लांट्स हैं जो ज़्यादातर वहाँ पे ग्रो करेंगे। यानी जो पानी की कमी होती है वहाँ पे अगर ग्रो करते हैं तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग जीरोफाइट्स कहते हैं। तो जितने भी जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स आपको मिलेंगे वो सभी कैसे होंगे? जिम्नोस्पर्मिक होंगे, सॉरी जीरोफिटिक्स होंगे। जीरोफाइट का मतलब मैंने बताया कि जो ऐसे पौधे जो पानी की कमी में ग्रो करते हैं, यानी पानी की जहाँ पे कमी होती है वहाँ पे ये ज़्यादातर ग्रो करते हैं। तो ऐसे पौधों को हम लोग क्या कह देते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ज़्यादातर इनके पौधे अगर हम लोग देखें तो ये आपको हमेशा हरे भरे दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसे पौधे जो हमेशा हरे भरे रहते हैं तो इनके लिए एक शब्द यूज किया जाता है एवरग्रीन। एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार।
यानी ऐसे पौधे जो हमेशा हरे भरे रहें, यानी हमेशा आप जब भी आप इनको देखोगे तो ये हरे भरे आपको दिखाई पड़ेंगे, तो इनको हम लोग कह देते हैं एवरग्रीन। जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमेशा हंसते रहते हैं, चाहे उनके लिए कोई सुख हो या दुख हो, कोई भी कंडीशन हो, वो हमेशा क्या रहते हैं, हंसते रहते हैं, यानी वो सदाबहार टाइप के रहते हैं। बहुत से ऐसे गाने रहते हैं, आप हमेशा सुनते रहिए, आपको हमेशा अच्छा लगेगा, तो उनको हम लोग एवरग्रीन सॉन्ग कह देते हैं। तो ये ऐसे पौधे जो हमेशा हरे भरे रहें, यानी इनको हम लोग सदाबहार कहते हैं, यानी ये हमेशा हरे भरे आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अगर हम पौधों की बात करें तो इनके जो पौधे होते हैं मुख्यतः यानी मुख्य रूप से आपको श्रब मिलेंगे और ज्यादातर आपको ट्री के रूप में मिलेंगे, यानी ज्यादातर ये पेड़ के रूप में मिलेंगे, ज्यादातर आपको ये पेड़ के रूप में मिलेंगे। और कुछ ऐसे पौधे होंगे जो श्रब के रूप में होंगे। श्रब का मतलब होता है झाड़ी नुमा, यानी ये कुछ झाड़ी नुमा स्ट्रक्चर को बनाएंगे। और ज्यादातर पौधे जो होंगे वो ट्री के रूप में होंगे। ट्री का मतलब ये पेड़ के रूप में होंगे, बड़े बड़े पेड़ के रूप में होंगे। अगर हम लोग बात करें साइकस की बात करें तो ये आपको ट्री के रूप में मिलेगा। अगर हम पाइनस की बात करें तो ये भी आपको ट्री के रूप में मिलेगा। अगर हम सिड्रस की बात करें, अगर हम जिंगो बायलोबा की बात करें, अगर हम सिकोया की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जियांट रेडवुड, यानी जियांट का मतलब क्या होता है, दैत्य। वैसे तो हम लोग जियांट का मतलब विशाल का है, ठीक है, ये दैत्य से लिया गया है, यानी विशाल का ऐसे लिया गया है। तो यहाँ पे जियांट रेडवुड, तो ये इसका नाम है सिकोया, यानी एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जो सबसे लंबा पौधा होता है, यानी बहुत ज्यादा लंबा होता है। और ये पूछा जा सकता है कि टॉलेस्ट प्लांट कौन सा है, तो वहां पे आ जाएगा सिकोया। अगर टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की बात करें तो टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की, अगर हम लोग टॉलेस्ट प्लांट की बात करेंगे तो सिकोया की बात आएगी। और टॉलेस्ट अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो वहां पे यूकलिप्टस की बात आएगी। यूकलिप्टस का पौधा आप लोगों ने देखा होगा, यूकलिप्टस कहते हैं, बहुत से लोग जो है कह उसको क्लप्टिस भी बोलते हैं, अलग अलग जगह पे उसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं। अब यहाँ पे जो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये जो जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स हैं, इनमें जो रूट सिस्टम होगा तो टैप रूट सिस्टम होगा। टैप रूट सिस्टम किस लिए होगा, क्योंकि इनको पानी की आवश्यकता होगी और पानी की आवश्यकता होगी बहुत नीचे से, तो ये इनमें वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो है हम लोग इसको टैप रूट सिस्टम कहते हैं। उसके अलावा इसके रूट से अटैच दो एसोसिएशन पाए जाते हैं, दो एसोसिएशन होते हैं, एक को हम लोग कह देते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा मैंने आपको बताया भी है, यहाँ पे आप जान लीजिए फिर से। माइकोराइजा का मतलब जब रूट से, यानी जो जड़ है, जड़ से अगर कोई फंगस अटैच हो जाता है, यानी कोई फंजाई अगर जड़ से अटैच हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग माइकोराइजा कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आएगा पाइनस, यानी अगर हम पाइनस की जड़ की बात करें तो जो पाइनस की जो जड़ होती है उनके साथ फंजाई अटैच हो जाते हैं, और ऐसी कंडीशन को हम लोग माइकोराइजा कहते हैं। दूसरी बात यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज, यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब हम एल्गी की बात किए थे, और एल्गी में हमने आपको बताया था अनयूजुअल हैबिटेट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अगर हम यहाँ पे साइकस की बात करें तो साइकस में टैप रूट तो पाया ही जाएगा, उसके साथ साथ एक और स्पेशल रूट होगी जिसको हम लोग कोरेलॉइड रूट कहते हैं। तो ये जो साइकस है, साइकस के जो पौधे होंगे उनकी जड़ों से ऊपर निकलते हुए कुछ भाग आपको दिखाई पड़ेंगे, तो इसको हम लोग कोरेलॉइड रूट कहते हैं। और जो कोरेलॉइड रूट होती है इनमें एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब इनके जो रूट है इसके अंदर एक एल्गी पाई जाएगी, और उस एल्गी का नाम है एनाबेना साइकेडी। जो एनाबेना साइकेडी है ये इसके अंदर पाई जाएंगी, और ये नाइट्रोजन के फिक्सेशन में मदद करते हैं। उसके अलावा इनकी जो लीफ है ये मॉडिफाई हो जाती है। जैसे आप कभी कभी देखे होंगे कि मान लीजिए जो जीरोफिटिक प्लांट्स होंगे, इनके भी अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो ये ऐसे चेंज नहीं हुए होंगे, इनके पास भी पहले वेल डेवलप कंडीशन रहती रही होंगी, लेकिन ये बाद में धीरे धीरे अपने आप को क्या किए, इन्होंने अपने आप को चेंज किया। कैसे चेंज किए ये चीज़ आप जानिए।
जैसे अगर हम लोग बात करें प्लांट एडाप्टेशन की बात करें, पादप अनुकूलन की बात करें, तो जो पौधे में अनुकूलन होता है, जैसे होता क्या, मान लीजिए कोई शुगर का पेशेंट है, अगर उसके सामने रसगुल्ला रख दीजिए तो वो देखेगा तो, लेकिन अब ये है कि वो खा नहीं सकते हैं। तो ऐसे ये साइकस की बात करें या हम पाइनस की बात करें तो ये पौधे मीजोफिटिक हैबिटेट में लगे हो सकते हैं या मिल सकते हैं, लेकिन ये अपनी जो क्षमता है, जो इनका जो कैरेक्टर है उसी को शो करेंगे। अगर हम पाइनस की बात करें तो पाइनस में जो पत्ती होंगी वो नीडल की तरीके से होंगी। अगर हम पाइनस की बात करें तो इसमें ये नीडल लाइक लीफ होंगी, और अगर हम साइकस की बात करें तो यहाँ पे लीफ बड़ी होंगी, वो कंपाउंड होंगी, लेकिन वो भी पतली पतली हो जाएगी, तो लीफलेट के फॉर्म में हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइनस की बात करें या हम साइकस की बात करें तो ये ऐसे पौधे हैं जो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म को शो करते हैं। मुख्य रूप से साइकस की बात करें तो साइकस को हम लोग सागोपाम के नाम से जानते हैं। कभी कभी आता है कि साबूदाना कहाँ से प्राप्त होता है या सागो कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो है साइकस। यानी जो साइकस के जो पौधे होते हैं इनको हम लोग सागोपाम के नाम से जानते हैं। यानी जो साबूदाना है वो साइकस की कुछ स्पीसीज हैं जिनसे प्राप्त होते हैं। उसके अलावा जो पाइनस है, पाइनस को हम लोग चीड़ का पौधा कहते हैं। पाइनस की अलग अलग स्पीसीज हैं। तो पाइनस से एक क्वेश्चन ये भी आता है, एक जैसे ड्राई फ्रूट्स के रूप में होता है जिसको हम लोग चिलगोजा कहते हैं। तो ये आता है, यहाँ कहीं कहीं जेड भी लिखा रहता है, तो चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये पूछा जाता है। तो पाइनस की एक स्पीसीज होती है जिसका नाम है पाइनस जिरार्डियाना। पाइनस की एक स्पीसीज है जिसका नाम है पाइनस जिरार्डियाना, और पाइनस जिरार्डियाना से यहाँ पे चिलगोजा प्राप्त होते हैं। चिलगोजा क्या है, एक ड्राई फ्रूट्स के रूप में है, आप इसको सर्च करिएगा। तो चिलगोजा जैसे हम लोग बादाम की बात करें, काजू की बात करें, तो ये सब मखाना की बात करें, ये सब क्या है, ड्राई फ्रूट्स के रूप में है। तो इसी तरीके से एक चिलगोजा होता है, ये भी हाईली न्यूट्रिटिव होता है, जो कि किससे प्राप्त होता है, पाइनस जिरार्डियाना से, यानी पाइनस की स्पीसीज से प्राप्त होते हैं। उसके अलावा इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो धूप बत्ती की बात करते हैं। देखते होंगे कभी कभी जब पूजा पाठ करते हैं हम लोग, तो अगरबत्ती लगाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, तो जो धूप बत्ती लगाई जाती है तो वो भी यहाँ पे जो पाइनस है इसमें से कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंस निकलते हैं, उनसे जो है धूप बत्ती बनाई जाती है। हवन सामग्री में भी उसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा इसकी जो लकड़ी होती है बहुत ही अच्छी मानी जाती है, बहुत ही ड्यूरेबल मानी जाती है, बहुत अच्छी मानी जाती है पाइनस की। और यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं, दोनों क्वेश्चन आप जान लीजिए कि यहाँ पे वुड की अगर हम लोग बात करें तो साइकस और पाइनस की जब हम लोग बात करते हैं तो साइकस से क्वेश्चन आता है। इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो आता है मैनोजाइलिक वुड। मैनोजाइलिक वुड, तो ये किसमें मैनोजाइलिक वुड की बात करें तो ये पाया जाएगा साइकस में। अगर हम लोग बात करें एक और है पिक्नोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक की बात करें तो ये पिक्नोजाइलिक वुड जो होंगे ये पाए जाएंगे किसमें, ये पाइनस में पाए जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि मैनोजाइलिक रूट इज प्रेजेंट, तो वहाँ पे हो जाएगा साइकस, आंसर सही हो जाएगा। और अगर हम पिक्नोजाइलिक वुड की बात करें तो वहाँ पे क्या सही होगा, पाइनस सही हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया। इसमें एक और कंडीशन अगर देखी जाए तो इसमें जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा का काम क्या होता है, ये पत्तियों पे पाए जाते हैं और इनका काम क्या होता है, ये ट्रांसप्रेशन में मदद करते हैं, यानी ये ट्रांसप्रेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोमेटा है ये जीरोफिटिक कंडीशन को शो करते हैं, तो इसलिए ये स्टोमेटा क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं, यानी जो पत्तियाँ होंगी उसमें ये धसे हुए टाइप के पाए जाएंगे, तो इसको हम लोग सेकेंड स्टोमेटा कहते हैं। अगर हम पूरे जिम्नोस्पर्म की बात करें तो ये पूरे जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं, यानी इसमें दो तरीके के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। जो माइक्रोस्पोर हैं ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होंगे और माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल पे होंगी, और ये एक एग्रीगेट होकर के एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मेल कोन कहेंगे। यहाँ पे अगर हम मेगास्पोर की बात करें तो ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर होंगे और ये मेगास्पोरोफिल पे, और मेगास्पोरोफिल
ये जुड़ करके एक पूरा कोन लाइक स्ट्रक्चर को बनाएंगे और इसको हम लोग क्या कहेंगे, फीमेल कोन कहेंगे। यानी मेल कोन और फीमेल कोन की बात आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल कोन की बात आ रही है और फीमेल कोन की बात आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोन क्या है, कोन को हम लोग कह देते हैं एक एग्रीगेटेड फॉर्म कह सकते हैं, एक एग्रीगेटेड बॉडी। यानी जो स्पोर्स है, फिर से सुनिएगा, जब हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे फूल नहीं बनता है, यहाँ पे क्या बनेंगे, कोन्स बनेंगे। और कोन क्या है, कोन शंकु कहते हैं, जैसे आप लोगों ने आइसक्रीम खाया होगा, तो आइसक्रीम का शेप याद करिए, ठीक है। सबको अलग अलग फ्लेवर की पसंद होगी, किसी को स्ट्रॉबेरी, किसी को बटर स्कॉच, ठीक है। तो वो अलग अलग फ्लेवर आपके होंगे पसंद के। तो इसमें क्या है, ये एग्रीगेटेड फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ पे फ्लावर नहीं बन रहा है, बल्कि क्या बन रहा है, कोन बन रहे हैं। तो कोन कैसे बनेंगे, ये जो माइक्रोस्पोरोफिल हैं और माइक्रोस्पोरोफिल ये क्या करेंगे, ये एग्रीगेट होंगी, ये इकट्ठा होंगी और एक बीच में एक एक्सिस होगी, उसके चारों तरफ से ये पाई जाएंगी। तो इसको यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे मेल कोन। मेल कोन कैसे बनेगा, ये माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल पे माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ME रहेगा। मेगास्पोर की बात करें तो यहाँ पे मेगास्पोरेंजिया और मेगास्पोर बन पाए जाएंगे उसमें, और जिस पे लगे रहेंगे तो उसको मेगास्पोरोफिल कहेंगे और ये फीमेल कोन को बाहर करेंगे। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, जो मेल कोन है, मेल कोन में जो ये माइक्रोस्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर्स को हम लोग पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जिम्नोस्पर्म में एक शब्द आता है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का मतलब होता है परागण, इसको कह देते हैं। पॉलिनेशन का मतलब होता है परागण। तो पॉलिनेशन का मतलब कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं, यानी पॉलन ग्रेन्स का फीमेल पार्ट तक पहुंचना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि जो जिम्नोस्पर्म है इसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा वो विंड के द्वारा होगा, यानी ये हवा के द्वारा होगा। तो इसको हम लोग एनिमोफिली कहते हैं। क्या कहेंगे, एनिमोफिली। तो एनिमोफिली का मतलब जब पॉलिनेशन हवा के द्वारा हो, पानी के द्वारा नहीं, बल्कि किसी इंसेक्ट के द्वारा नहीं, बल्कि क्या, हवा के द्वारा हो, विंड के द्वारा हो, एयर के द्वारा हो, तो इसको हम लोग कह देते हैं एनिमोफिली। और जितने भी जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स होंगे इसमें आपको ज़्यादातर ये विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स आपको मिलेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, एक ड्रग के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि आप लोग डॉक्टर बनने जा रहे हो तो आपको ड्रग के बारे में भी पता होना चाहिए। एक ड्रग है जिसका नाम है इफेड्रीन। तो एक पौधा है जिसका नाम है इफिड्रा। तो इफिड्रा से जो है, इफिड्रा कहते हैं, इफिड्रा ये सर्च करिएगा आप लोग। इसका पौधा श्रब के रूप में होता है, झाड़ी नुमा होता है और इसमें बहुत आपको एकदम स्पष्ट लीफ भी नहीं दिखाई पड़ेंगे, वो स्केल के रूप में दिखाई पड़ेंगी। तो जो इफिड्रा है, इफिड्रा के जो प्लांट्स होते हैं इनसे एक ड्रग बनाई जाती है जिसको कहते हैं इफिड्रीन। एक और प्लांट है जिसका नाम है टैक्सस बकाटा कहते हैं, टैक्सस बकाटा। तो इससे एंटी कैंसरस ड्रग ऑब्टेन की जाती है। एक और प्लांट होता है टैक्सॉल, जिससे टैक्सॉल बनाया जाता है। टैक्सॉल जो टैक्सस मैंने बताया, तो टैक्सस से टैक्सॉल बनता है और जो कि कैंसर की दवा के रूप में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा अगर हम लोग जिम्नोस्पर्म के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो जो जिम्नोस्पर्म के डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ज़्यादातर आपको जीरोफिटिक कंडीशन में मिलेंगे, हिली एरिया में मिलेंगे। और यहाँ पे जो साइकस की बात आती है, तो साइकस को हम लोग अपने गार्डन की शोभा बढ़ाने के लिए उसको लगाते हैं, यानी ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में लगाते हैं। पाइनस की बात करें तो पाइनस को हम लोग चीड़ कहते हैं। इसकी अलग अलग स्पीसीज हैं पाइनस की, पाइनस रॉक्सबर्गाई, पाइनस जिरार्डियाना, पाइनस वालिचियाना। तो इस तरीके से अलग अलग इसकी स्पीसीज हैं। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के रूप में जो चिलगोजा है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये पाइनस जिरार्डियाना से आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इनमें जो माइक्रोस्पोर हैं
माइक्रोस्पोर क्या करेंगे, जो मेगा स्पोर है यहाँ पे क्या होंगे, जो मेगा स्पोर है, मेगा स्पोर के अंदर आर्चिगोनियम होंगे। तो आर्चिगोनियम के अंदर एग होगा, उससे जाकर के ये फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने के बाद ये क्या बनाएंगे, जायगोट, और जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जब बनेगा तो ये जो मेगा स्पोरेंजिया है, मेगा स्पोरेंजिया को हम लोग एक और शब्द कहते हैं ओव्यूल कहते हैं। तो ये ओव्यूल यानी इसी के अंदर जो है जो सीड, यही ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। ये क्वेश्चन आता है कि जो मैच्योर ओव्यूल है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो वो सीड है, और जो मैच्योर ओवरी है, अगर हम ओवरी की बात करें तो ये फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे जब इनके सीड बनेंगे तो वो नेकेड होंगे, नग्न होंगे, और यानी यहाँ पे ओवरी नहीं होगी, यानी कोई फल का यहाँ पे निर्माण नहीं होगा। तो ये इनके सीड ही हैं जो इनको हम लोग बो करके फिर दूसरे जिम्नोस्पर्म को हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें ज़्यादातर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वही ज़्यादातर इसमें कॉमन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बहुत रेयर है। केवल साइकस की बात करें तो उसमें एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बुलबिल्स। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको हम लोग बुलबिल्स कहते हैं। अगर हम साइकस के प्लांट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे अगर हम साइकस के प्लांट की बात करें तो यहाँ पे जो साइकस है इस तरीके से ये साइकस के पौधे होते हैं, ये पाम लाइक ट्री होते हैं, ताड़ की तरीके से वृक्ष होते हैं। तो इनमें से छोटे छोटे इस तरीके से बड निकलती हैं, और यही बड को निकाल करके हम अलग लगा देते हैं, और इन्हीं बड को हम लोग बुलबिल्स कहते हैं। तो इनके द्वारा जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तो जिम्नोस्पर्म में आप लोग इसको, इसमें जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको नहीं समझ में आया हो, या जो चीज़ें आपकी जो मेन पॉइंट्स है उसको आप समझिए, उसके बारे में कमेंट्स करिए, और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।